जय श्री राम। 11वां अध्याय श्लोक संख्या 43। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्तभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्य च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्य लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। प्रश्न है कि आप इस चराचर जगत के पिता, बड़े से बड़े गुरु और पूज्य हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने अपराध क्षमा करने के औचित्य का प्रतिपादन किया है कि मैंने तो अपराध किए, लेकिन आप क्यों क्षमा करेंगे, वो बता रहे हैं। वे कहते हैं, भगवान, यह सारा जगत आप ही से उत्पन्न है, अतएव आप ही इसके पिता हैं। संसार में जितने भी बड़े बड़े देवता, महर्षि और अन्यान्य समर्थ पुरुष हैं, उन सब में सबकी अपेक्षा बड़े ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का प्रादुर्भाव होता है और वे ही आपके नित्य ज्ञान के द्वारा सबको यथा योग्य शिक्षा देते हैं। परंतु हे प्रभु, वे ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न होते हैं और उनको वह ज्ञान भी आप ही से मिलता है। अतएव हे सर्वेश्वर, सबसे बड़े, सब बड़ों से बड़े और सबके एकमात्र महान गुरु आप ही हैं। समस्त जगत जिन देवताओं की और महर्षियों की पूजा करता है, उन देवताओं के और महर्षियों के भी परम पूज्य तथा नित्य वंदनीय ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि महर्षि यदि क्षण भर के लिए आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन का सुअवसर पा जाते हैं तो अपने को महान भाग्यवान समझते हैं। अतएव सब पूजनियों के भी परम पूजनीय आप ही हैं। इसलिए मुझ क्षुद्र के अपराधों को क्षमा करना आपके लिए सभी प्रकार से उचित है। दूसरा प्रश्न है, अप्रतिम प्रभाव संबोधन के साथ तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं, फिर अधिक कैसे हो सकता है। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि जिसके प्रभाव की कोई तुलना न हो उसे अप्रतिम प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग करके आगे कहे हुए वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं जिसकी आपके अचिंत्यानंत महान गुणों से, ऐश्वर्य से और महत्व से तुलना हो सके। आपके समान तो बस आप ही हैं, और जब आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई है, ऐसी तो कल्पना भी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में हे दयामय, आप यदि मेरे अपराधों को क्षमा न करेंगे तो कौन करेगा। श्लोक संख्या 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम हमीश मीडयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईड्यम् पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्युः प्रिय प्रियायः अर्हसि देव सोढुम्। सोढुम् का शाब्दिक अर्थ है सहन करने, अर्हसि अर्हता, योग्य है। तो इसका भाव है, अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं।
प्रश्न है कि तस्मात् पद के प्रयोग का क्या भाव है। पिछले श्लोकों में जो भगवान के महामहिम गुणों का वर्णन किया गया, उन गुणों को भगवान के प्रसन्न होने में हेतु बतलाने के लिए तस्मात् पद का प्रयोग किया गया। शाब्दिक अर्थ है एतएव, अर्थात। अभिप्राय यह है कि आप इस प्रकार के महत्व और प्रभाव से युक्त हैं। एतएव मुझ जैसे दीन शरणागत पर दया करके प्रसन्न होना तो मैं समझता हूँ कि आपका स्वभाव ही है। इसलिए मैं साहस करके आपसे विनय पूर्वक यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न होइए। दूसरा प्रश्न है, त्वाम पद के साथ ईशम और ईड्यम विशेषण देकर मैं शरीर को चरणों में निवेदित करके प्रणाम करके आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस कथन से क्या भाव दिखलाया है। उत्तर है कि जो सबका नियमन करने वाले स्वामी हों उन्हें ईश कहते हैं, और जो स्तुति के योग्य हों उन्हें ईड्य कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हे प्रभु, इस समस्त जगत का नियमन करने वाले, यहाँ तक कि इंद्र, आदित्य, वरुण, कुबेर और यमराज आदि लोक नियंता देवताओं को भी अपने नियम में रखने वाले आप सबके एकमात्र महेश्वर हैं, और आपकी गुण गौरव तथा महत्व का इतना विस्तार है कि सारा जगत सदा सर्वदा आपका स्तवन करता रहे तब भी उसका पार नहीं पा सकता। इसलिए आप ही वस्तुतः स्तुति के योग्य हैं। मुझ में ना तो इतना ज्ञान है और ना वाणी में ही बल है कि जिससे मैं स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं अबोध भला आपका क्या स्तवन करूं। मैं आपका प्रभाव बतलाने में जो कुछ भी कहूँगा वह वास्तव में आपके प्रभाव की छाया को छू भी न सकेगा, इसलिए वह आपके प्रभाव को घटाने वाला ही होगा। अतः मैं तो बस इस शरीर को ही लकड़ी की भांति आपके चरण प्रांत में लुटाकर समस्त अंगों के द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरण धूलि के प्रसाद से ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे सब अपराधों को भुला दीजिए और मुझ दीन पर प्रसन्न होइए। प्रश्न है, पिता पुत्र की, मित्र मित्र की और पति पत्नी की उपमा देकर अपराध क्षमा करने की योग्यता सिद्ध करने का क्या भाव है। उत्तर है कि 41वें और 42वें श्लोकों में बताया जा चुका है कि प्रमाद, विनोद और प्रेम, इन 3 कारणों से मनुष्य द्वारा किसी का अपराध बनता है। यहाँ अर्जुन उपयुक्त तीनों उपमा देकर भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि तीनों ही हेतुओं से बने हुए मेरे अपराध आपको सहन करने चाहिए। अभिप्राय यह है कि जैसे अज्ञान में प्रमादवश किए हुए पुत्र के अपराधों को पिता क्षमा करता है, हंसी मजाक में किए हुए मित्र के अपराधों को मित्र सहता है, और प्रेमवश किए हुए प्रियतमा पत्नी के अपराधों को पति क्षमा करता है, वैसे ही मेरे तीनों ही कारणों से बने हुए समस्त अपराधों को आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्लोक संख्या 45 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।